संसद किसे कहते हैं मेरे प्यारे दोस्तों? आप ट्राई करके देखिए, कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए, संसद किसे कहते हैं। तो मेरे हिसाब से सभी को पता होना चाहिए दोस्तों, जो हमारी पार्लियामेंट है वो तीन चीजों से मिलकर बनी है, यानी कि किस किस से? लोकसभा को, राज्यसभा को और राष्ट्रपति को। इन तीनों को मिला के दोस्तों क्या बोलते हैं? संसद, यानी कि पार्लियामेंट बोलते हैं। तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है, किसी भी दो को मिला के दोस्तों संसद नहीं बनती है। कई जगह पे मैं देखता हूं लिखा होता है, या फिर गूगल पे भी लिखा हुआ है लोकसभा और राज्यसभा को मिला के पार्लियामेंट। नहीं, देखिए पार्लियामेंट दोस्तों प्रेसिडेंट के बिना अधूरी है, ठीक है? तो इन तीनों को मिला के ही पार्लियामेंट बोला जाता है। चलिए दूसरा क्वेश्चन दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या हो सकती है। ध्यान से सुनिएगा एक एक वर्ड को, क्योंकि जो लास्ट में टेस्ट है ना वो इसी वीडियो से होगा। तो निर्वाचित सदस्यों की संख्या की अगर बात की जाए, देखिए मैं आपको बिल्कुल डिटेल में बताता हूं। अधिकतम संख्या दोस्तों अगर पूछी जाए तो 552 हो जाएगी, बट अभी वर्तमान में कितने हैं दोस्तों? 545 है। 545 अधिकतम नहीं है, ये वर्तमान में है। अगर अधिकतम पूछा जाएगा तो 552 आप आंसर लगाएंगे, ठीक है? अब इन 545 में से अगर बात की जाए दोस्तों चुने जा सकने वाले अधिकतम संख्या, तो ये दोस्तों कितनी हो जाएगी? 543, ठीक है? बट ये वर्तमान की है। फिर से दिमाग में लगाइएगा कि अगर आपसे पूछा जाए कि वर्तमान में चुने जा सकने वाले अधिकतम संख्या, तो 543। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा ना दोस्तों वो 550 रहेगा। कैसे? क्योंकि इन्होंने पूछा अधिकतम कितने निर्वाचित सदस्यों की संख्या हो सकती है लोकसभा में, तो वो 550 हो सकता है, क्योंकि दो दोस्तों क्या होते हैं, ये एंग्लो इंडियन समुदाय से जो कि अपॉइंट होते, ना कि निर्वाचित होते हैं। ध्यान से समझिएगा, ठीक है? अगर आपसे पूछा जाए कि राज्यों से अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, तो देखिए राज्यों से दोस्तों 530 जो है चुने जाने वाले होते हैं, और 13 होते हैं दोस्तों केंद्र शासित प्रदेशों से। तो ये दोनों क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि राज्यों से कितने दोस्तों चुने जाते हैं और केंद्र शासित प्रदेशों से कितने चुने जाते हैं, ठीक है? यानी कि निर्वाचित होते हैं। तो ये आपको याद रखना है। आई होप कि आपको ये पूरा डिटेल में समझ आ गया होगा। एक बार फिर से ध्यान से वीडियो को देख लेना अगर समझ में नहीं आया होगा, रिपीट करके। तीसरा क्वेश्चन कहता है कि राज्यसभा में सीटों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। तो देखिए अगर आपसे अधिकतम संख्या पूछे जाए तो अधिकतम संख्या दोस्तों 250 हो जाएगी, ठीक है? कहां में? राज्यसभा में। तो यह आपको याद रखना है। अब इन 250 में भी अगर बात की जाए तो 12 नॉमिनेट किए जाते हैं दोस्तों प्रेसिडेंट द्वारा। तो अगर आपसे बात की जाए दोस्तों स्टेट और यूटीज से कितने होते हैं, तो वो 238 होते हैं। तो ये भी क्वेश्चन बन जाता है कभी कभी कि स्टेट और यूटीज से कितने दोस्तों राज्यसभा में सीटों की जो संख्या है होती है, तो वो 238 होती है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4, अगर मेरी ये वीडियो पसंद आए ना दोस्तों, अगर मेहनत पसंद आए, देखिए दिल से लाइक भी करना है, और केवल लाइक करके नहीं छोड़ना, वीडियो को शेयर भी जरूर करना है। मैं हर एक उस बच्चे तक पहुंचना चाहता हूं जो अच्छे से घर पे बैठ के तैयारी करना चाहता है, क्वालिटी एजुकेशन लेना चाहता है, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। चौथा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत में कानूनों को बनाता है? ध्यान से पढ़िएगा और आंसर बताना है, क्योंकि इसको आप काफी बार गलत करते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, कानून को जो बनाते हैं ना, वो कौन बनाते हैं? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति और संसद के दोनों सदन, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अब दोस्तों आप लोग ये भी सोच सकते थे कि दोनों सदन बनाते हैं, नहीं। देखिए दोनों सदन में बिल पास होगा, बट जब तक दोस्तों राष्ट्रपति के उस पर सिग्नेचर नहीं हो जाते तब तक वो बिल नहीं बनता है, यानी कि बिल कानून नहीं बनता है। तो इन तीनों से दोस्तों क्या बनता है? कोई भी कानून बनता है। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, बहुत ही आराम से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझिएगा इस पॉइंट को, कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है। देखिए आप लोगों ने यह क्वेश्चन तो बहुत बार पढ़ा होगा कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के लिए उत्तरदायी होता है, ठीक है? बट मंत्रिपरिषद में दोस्तों आता कौन कौन है? देखिए मंत्रिपरिषद में ये सब आते हैं, यानी कि उप मंत्री, राज्य मंत्री और कैबिनेट, इन सभी को बोलते हैं दोस्तों मंत्रिपरिषद। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है? प्रधानमंत्री और ये सब, इनको दोस्तों क्या बोलते हैं? मंत्रिपरिषद बोलते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर देख लेना ध्यान से, आपको ये पता होना चाहिए, क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन बन जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही बढ़िया, कि वह प्रधानमंत्री कौन है जिन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान संसद के अधिवेशन सत्र में भाग नहीं लिया? तो मेरे प्यारे दोस्तों जल्दी से आंसर बताइए, क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर क्या रहेगा? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा चौधरी चरण सिंह जी, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, भारत में संसदीय ढांचे में
दो अस्थायी सदनों का नाम बताइए। ध्यान से समझिएगा दोस्तों, दो अस्थायी सदनों की मैं बात कर रहा हूं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों? एक तो लोकसभा अस्थायी सदन है, आप सभी को पता होना चाहिए, और एक दोस्तों विधानसभा, यानी कि ये दोनों के दोनों जो है ये अस्थायी सदन है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 7 का। दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही है तो कमेंट बॉक्स में एक छोटा सा कमेंट जरूर करिएगा मेरे लिए कि मैं आपको कैसा पढ़ा रहा हूं, कैसा लग रहा है, आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये बिल्कुल करना आप लोग, रिव्यू देना मतलब इस वीडियो का। 8वां क्वेश्चन दोस्तों, राज्यसभा की नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो देखिए राज्यसभा की अगर बात की जाए तो राज्यसभा की नियुक्ति के लिए दोस्तों न्यूनतम आयु होती है 30 वर्ष, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ये आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? मेरे प्यारे दोस्तों क्वेश्चन पूछूंगा बाद में, फिर आप ध्यान से पढ़ेंगे तभी आंसर बता पाएंगे। पूछा गया है कि संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है, मैंने पूछा अध्यक्षता, मैंने ये नहीं पूछा कि कौन बुलाता है। देखिए अब थोड़ा सा समझिए, अगर बात की जाए ज्वाइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट, बुलाता राष्ट्रपति है बट अध्यक्षता कौन करता है मेरे प्यारे दोस्तों? लोकसभा का अध्यक्ष, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। जैसे आप फोटो में भी देख सकते हैं, बुलाया किसने है दोस्तों? यहाँ पर राष्ट्रपति जी खड़े हैं, यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट ने, ठीक है। तो यहाँ पर बुलाया किसने है दोस्तों? राष्ट्रपति ने, ठीक है ना। और अध्यक्षता किसने, कौन करता है दोस्तों? लोकसभा का अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है 10वां, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ध्यान से, बहुत ही ध्यान से, क्योंकि जो गलती करते हो ना, मैं नहीं चाहता मेरी वीडियो देखने के बाद में आप लोग गलती करें। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल मेरे प्यारे दोस्तों 6 वर्ष का होता है। अब ध्यान से, क्या मैंने बोला? सदस्यों का कार्यकाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन कहता है कि राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? अब दोनों क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है? दोनों राज्यसभा के बारे में बात कर रहे हैं, बट एक बार मैंने बात की है दोस्तों राज्यसभा के सदस्यों के बारे में, और अब बात कर रहा हूं राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। मेरे प्यारे दोस्तों राज्यसभा का कार्यकाल कोई भी नहीं होता है, ठीक है, कोई भी कार्यकाल नहीं होता है राज्यसभा का। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है, यानी कि अगर राज्यसभा के सदस्य पूछे जाए तो उनका कार्यकाल 6 साल का होता है, बट अगर राज्यसभा का कार्यकाल पूछा जाए तो वो कोई भी ईयर का नहीं होता, क्योंकि राज्यसभा दोस्तों एक स्थायी सदन है, वो कभी भी भंग नहीं होता है। तो इसमें से नन ऑफ दीज हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में नहीं है, तो आप समझ जाइएगा, ठीक है। 11वें क्वेश्चन का राइट आंसर इनमें से कोई भी नहीं होने वाला है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, लोकसभा चुनाव के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? लोकसभा चुनाव के लिए मेरे प्यारे दोस्तों न्यूनतम आयु सीमा, तो अभी मैंने आपसे राज्यसभा के लिए पूछा था, अभी लोकसभा के लिए पूछ रहा हूं, तो सही आंसर क्या हो जाएगा जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा 25 वर्ष, ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा दोस्तों आता है, लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन वर्ष 1971 की जनगणना पर आधारित है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? यानी कि जो अभी वर्तमान में लोकसभा में दोस्तों मैक्सिमम सीटें हैं ना, कितनी है? 552 है, ठीक है, जिसमें से स्टेट और यूटी से कितनी आती है? 543 आती है, ठीक है ना। अब यहां पर आपसे मैं पूछ रहा हूं कि ये कब जाके चेंज होने वाला है? तो मेरे प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन ना मैं बताऊं आपको कि कई बार एग्जाम में आ चुका है, ये अब 2026 में जाके चेंज होने वाला है। यानी कि अगर मैं बात करूं उत्तर प्रदेश की, अभी वर्तमान में लोकसभा सीटें कितनी है? 80 है, ये आगे चल के बढ़ जाएंगे, यानी कि 100 150 जो भी हो सकती है बढ़ जाएंगे। तो ये कब बढ़ेगी? 2026 में बढ़ेगी, ठीक है भाई, क्लियर है चीजें। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहां से ग्रहण की है? तो मेरे प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा? भारत में सरकार की जो संसदीय प्रणाली है दोस्तों वो हमने ग्रहण की है ब्रिटिश संविधान से, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ब्रिटिश संविधान से। अगला क्वेश्चन आता है, भारतीय संसद के अपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए अपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है? यह जाना जाता है मेरे प्यारे दोस्तों राज्यसभा। राज्यसभा को अपर हाउस बोलते हैं, लोकसभा को लोअर हाउस बोलते हैं, ठीक है, क्लियर है। चले अगला क्वेश्चन, एक वर्ष में लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? मेरे प्यारे दोस्तों बिल्कुल ध्यान से आंसर लगाइएगा, और यह क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा कम से कम 2 बार दोस्तों, ठीक है। लोकसभा के कम से कम पूरे साल में 2 सत्र बुलाए जाते हैं,
ठीक है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का। अगला क्वेश्चन आता है, भारत की संसद किस अनुच्छेद में आती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आशा करता हूं दोस्तों आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल भी गलत नहीं करेंगे। देखिए, भारत की संसद जो है वो अनुच्छेद 79 में आती है, अनुच्छेद 79 में। अच्छा, अब इन दोनों को भी दोस्तों जान लेते हैं। लोकसभा किस अनुच्छेद में आते हैं? तो लोकसभा दोस्तों अनुच्छेद 81 में आती है। ठीक है, याद रहेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, जितने भी अनुच्छेद करा रहा हूं तीनों के तीनों। राज्यसभा किस अनुच्छेद में आते हैं दोस्तों? तो राज्यसभा दोस्तों अनुच्छेद 80 में आती है। तो ये आपको याद रखना है, क्वेश्चन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों, किस राज्य में लोकसभा की सबसे अधिक सीटें हैं? तो देखिए, सबसे अधिक सीटें किस राज्य में है? तो बिल्कुल सही आप लोगों ने किया है दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। अभी मैंने बताया था उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटें कितनी है, तो कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटें कितनी है। चलिए, अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि उत्तर प्रदेश के बाद लोकसभा की सबसे अधिक सीटें किस राज्य में है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, उत्तर प्रदेश के बाद लोकसभा की अधिकतम सीटें महाराष्ट्र राज्य में है, तो ये भी आपको याद रखना है। और महाराष्ट्र में दोस्तों कितनी है ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में जल्दी से बता दीजिए। 22वां क्वेश्चन है, किस सदन में अध्यक्ष उच्च सदन का सदस्य नहीं होता है? मेरे प्यारे दोस्तों, किस सदन में अध्यक्ष उच्च सदन का सदस्य नहीं होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बिल्कुल राज्यसभा में, तो ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा। और राज्यसभा का दोस्तों जो अध्यक्ष होता है वो वाइस प्रेसिडेंट होता है, तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों 23 आता है, भारतीय संविधान के अनुसार धन संबंधित विधेयक सर्वप्रथम किस सदन में लाए जाएंगे? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा? बिल्कुल तो दोस्तों लोकसभा में लाए जाते हैं। जो धन संबंधित विधेयक होते हैं वो सर्वप्रथम लोकसभा में लाए जाते हैं, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, चीजें समझ आ रही है ना, क्लियर है ना? बिल्कुल ऐसा तो नहीं कुछ चीजें छूट रही हैं। अभी पूरी वीडियो देखिएगा, हर वो चीज कवर कराऊंगा, हर वो टॉपिक को कवर कर दूंगा जो इससे संबंधित बन सकता है दोस्तों एग्जाम में, कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। 24वां क्वेश्चन है, लोकसभा का कार्यकाल पूरा होने के पहले भंग किया जा सकता है दोस्तों किसके द्वारा? तो ध्यान से सुनिएगा, लोकसभा के बारे में बात कर रहा हूं। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा दोस्तों, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? अभी मैंने पूछा था स्टार्टिंग में कि अध्यक्षता कौन करता है संयुक्त सेशन की, यानी कि ज्वाइंट सेशन की, तो बुलाता कौन है मेरे प्यारे दोस्तों? उसी टाइम पे मैंने बताया था, राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, तो ये आपको याद रखना है। ऑलराइट, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा दोस्तों क्या आता है कि संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आता है, भारतीय संसद में लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होता है। मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये भी सभी को पता होना चाहिए। भारतीय संसद में लोक लेखा समिति का अध्यक्ष विपक्ष दल का नेता होता है, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन आता है, संसद के किसी सदन के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल कितना हो सकता है? मेरे प्यारे दोस्तों, साल में मैंने बोला था 2 बार बुलाया जाएगा मिनिमम, मतलब इससे कम नहीं। तो इसका मतलब 2 सेशन के बीच में अधिकतम अंतराल कितना हो सकता है? 6 महीने का। इतना तो आप लोग खुद ही सोच सकते थे ना। चलिए, तो अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा आता है, यदि संसद किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए कोई समिति नियुक्त करे तो उसे कहते हैं, तो देखिए उसे कहते हैं दोस्तों, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा तदर्थ समिति दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि इसको इंग्लिश में बोलते हैं एडोक कमेटी, तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आता है, भारतीय संविधान के अधिकांश उपबंधों का संशोधन किया जा सकता है, तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा? अकेले संसद द्वारा, यानी कि बी राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 30 का भाई, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आता है, कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार देता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है ये, ठीक है। आर्टिकल से संबंधित तो क्वेश्चंस वैसे भी बहुत पूछे जा रहे हैं आजकल एग्जाम में, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? अनुच्छेद 243
यानी कि डी इज द राइट आंसर। तो ये आपको याद रखना है। हाउस ऑफ द पीपल को लोकसभा का नाम किस वर्ष दिया गया था मेरे प्यारे दोस्तों? देखिए, पहले हाउस ऑफ द पीपल इसको बोला जाता था लोकसभा को, तो लोकसभा कब नाम दिया गया था? तो इस क्वेश्चन का मेरे प्यारे दोस्तों क्या हो जाएगा राइट आंसर? 1954 में, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 32 का। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? मेरे प्यारे दोस्तों, निम्नलिखित में से लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो राइट आंसर हो जाएगा मीरा कुमार, यानी कि ऑप्शन दोस्तों ए राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद का जनता द्वारा निर्वाचित सदन निम्न में से कौन सा है? तो जनता द्वारा निर्वाचित सदन दोस्तों कौन सा हो जाएगा? ये बिल्कुल आप लोग यहां पर राइट आंसर कर सकते हैं। इसका लोकसभा दोस्तों जनता द्वारा निर्वाचित सदन हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। भारतीय संसद के कामकाज में शून्यकाल का क्या अर्थ होता है? ये बताइए, ये अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है दोस्तों। तो शून्यकाल का मतलब क्या होता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? देखिए, प्रश्न काल के ठीक बीच का समय होता है। ठीक है, प्रश्न काल के ठीक बीच का समय को दोस्तों शून्यकाल कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। काफी अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, संसद में अविश्वास प्रस्ताव के बारे में निम्न में से कौन सही है? ध्यान से समझिएगा, संसद में अविश्वास प्रस्ताव के बारे में निम्न में से कौन सा सही है? तो देखिए, संविधान में इसका उल्लेख नहीं है, तो बिल्कुल सही है। यह केवल दोस्तों लोकसभा द्वारा लाया जा सकता है, तो लोकसभा में लाया जा सकता है, तो ये भी सही है। यह केवल राज्यसभा, तो राज्यसभा में तो नहीं लाया जा सकता। तो इसका मतलब ये पहले और दूसरा दोस्तों सही आंसर हो जाएगा, यानी कि डी राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 36 का। अगला क्वेश्चन आता है, एक दल लोकसभा में विपक्ष दल होने का दावा करता है। ठीक है, इसके पास न्यूनतम कितने सांसद लोकसभा में होने चाहिए? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा? बिल्कुल कम से कम दोस्तों 55 होने चाहिए, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन आता है, राज्यसभा धन विधेयक पर अपनी सहमति कितने दिनों तक रोक सकता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राज्यसभा धन विधेयक पर अपनी सहमति कितने दिनों तक रोक सकता है? तो 14 डेज तक दोस्तों। इस क्वेश्चन का भी काफी बार रिपीट होता है एग्जाम में, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। 39वां क्वेश्चन दोस्तों, संविधान के किस संशोधन में लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़कर 545 कर दी गई है? और आप हमारी दोस्तों पीडीएफ डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में मैंने आपकी सारी वीडियोस ऐड कर रखी है, तो आपको कहीं भी उधर उधर भटकने की जरूरत नहीं। अगर आप बिल्कुल अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं ना टॉपिक वाइज, ऐसी सारी वीडियोस आपको मिल जाएगी एक ही प्लेलिस्ट में, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। तो 39 का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल, तो ये आपका यहाँ पर 31वां संविधान संशोधन दोस्तों, और जो कि 1972 में हुआ था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, संविधान के किस संशोधन में लोकसभा सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ा के 545 हुई थी? तो 31वें संविधान संशोधन 1972 में, आपका याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बिल्कुल सही आंसर आप लोगों ने किया है, जीवी मावलंकर दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा, ये आपको याद रखना है भाई। अगला क्वेश्चन आता है, राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य नामित किए जाते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? राज्यसभा में दोस्तों राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य नामित किए जाते हैं? 12। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? जनसंख्या, क्षेत्रफल या गरीबी या भाषा? तो जनसंख्या के आधार पर, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो ये क्वेश्चन आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, क्योंकि कई बार बता चुका हूं। राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा उपराष्ट्रपति, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही उत्तर है अनुच्छेद 330, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 44 का। अगला क्वेश्चन दोस्तों, लोकसभा में केंद्र शासित क्षेत्रों का सर्वाधिक प्रतिनिधित्व कितना हो सकता है? तो ये कितना हो सकता है दोस्तों? मैक्सिमम 20, यानी कि बी राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 45 का। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी होती है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या हो सकता है?
बिल्कुल 84 हो सकती है, यानी कि डी राइट आंसर होगा। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या कहता है कि भारतीय संसद की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। तो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है दोस्तों हमारे संसद की कि इसमें राष्ट्रपति भी शामिल है, जो कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नाम, काम या नियम किस देश के संविधान से लिया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा। ये एक्चुअल में गलत लिखा, नामांकन का नियम होगा यहाँ पे। तो राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन नियम किस देश के संविधान से लिया गया है। तो ये लिया है दोस्तों आयरलैंड के संविधान से, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। एंड द नेक्स्ट इज, लोकसभा आयोजित करने के लिए अपेक्षित गणपूर्ति क्या है। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1/10, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा।